नमस्कार, मैं हूं अमित शर्मा। हमारे खास कार्यक्रम जनता सरकार में बात करेंगे सत्ता के सिंहासन से लेकर जनता के सरोकारों तक। वहीं आपको हम बताएंगे प्रदेश सरकार की हर उस योजना के बारे में जो होंगी आपके काम की। आपको हम बताएंगे सरकार के उन विकास कार्यों के बारे में जिनका सीधा फायदा आपको हो रहा है। तो अगले 30 मिनट तक आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जनता सरकार। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शुक्रवार को भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के पदाधिकारियों ने मुलाकात की है उनसे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने युवा कार्यकर्ताओं से सरकारी योजना के संबंध में विस्तार से फीडबैक लिया और योजनाओं को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए काम करने को कहा। उन्होंने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय की भावना को साकार करते हुए हरियाणा सरकार वास्तविक पात्रों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए काम कर रही है और इसी कड़ी में ज्यादा से ज्यादा युवाओं से संपर्क कर उन्हें अपने साथ जोड़ना है। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए विस्तृत कार्य योजना बनाकर काम किया है। सरकारी नौकरियों में पर्ची खर्ची खत्म कर योग्यता के आधार पर नियुक्ति दी जा रही है। इससे युवाओं में आत्मविश्वास बढ़ा है और वो परीक्षा की तैयारी पर जोर देते हैं। ये हमारी सरकार की बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि परिवार पहचान पत्र योजना अंत्योदय के सपने को साकार करेगी और युवाओं को सरकारी योजनाओं में भागीदार बनाना चाहिए। बहुत सी योजनाओं की जानकारी पात्र लोगों को नहीं मिल पाती है और वो फॉर्म तक नहीं भर पाते। युवाओं के ऐसे लोगों तक पहुंचकर न केवल युवाओं का उनका फॉर्म हमें भरवाना है बल्कि उन्हें योजनाओं का लाभ भी पहुंचाना है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से अपील करते हुए कहा है कि समाज को सशक्त बनाने के लिए नशा मुक्ति के खिलाफ अभियान चलाएं और रक्तदान जैसे सामाजिक कार्यों के लिए लोगों को प्रेरित करें। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री से बीजेपी के कई मोर्चों के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से मिलने का यह सिलसिला 26 अक्टूबर तक चलेगा। वहीं बल्लभगढ़ में कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने चावला कॉलोनी स्थित गुरुद्वारे में वैक्सीनेशन कैंप का शुभारंभ किया और बल्लभगढ़ के सेक्टर 3 में पक्षियों के लिए बनाए गए दाना पानी पार्क में पौधारोपण किया और कई मुद्दों को लेकर जानकारी भी दी। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, देखिए। हरियाणा के परिवहन एवं खनन मंत्री मूलचंद शर्मा ने बल्लभगढ़ विधानसभा का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने बल्लभगढ़ की चावला कॉलोनी स्थित गुरुद्वारे में वैक्सीनेशन का शुभारंभ किया। वहीं बल्लभगढ़ के सेक्टर 3 में पक्षियों के लिए बनाए गए दाना पानी पार्क में पौधारोपण भी किया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि लोग ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाएं और पर्यावरण को बचाएं, क्योंकि पेड़ रहेंगे तो जीवन रहेगा। हमने दाना पानी पार्क में आज वृक्ष रोपण करा है कि वृक्ष ज़्यादा से ज़्यादा शहर में लगाए जाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका लाभ मिलेगा। क्यों, पेड़ रहेंगे तो जीवन रहेगा और पेड़ नहीं जीवन नहीं रहेगा। जो सरकार की रीति नीति है पर्यावरण को सच करना, उस नीति के तहत ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगा रहे हैं सर। वहीं उन्होंने कहा कि दाना पानी पार्क को लेकर भविष्य में ये पार्क पूरे पक्षी प्रेमियों के लिए बहुत ही सुंदर जगह होगी। साथ ही उन्होंने कहा कि इस धरती पर सभी को खाने पीने और रहने का अधिकार है। इसी तरह पक्षियों के लिए दाना पानी पार्क बनाया गया है, क्योंकि पक्षियों के लिए एक ऐसा स्थान नहीं था जहां कोई भी जाकर पक्षियों को दाना डाल सके। इस उद्देश्य के साथ इस पार्क का निर्माण किया गया है और इसका नाम दाना पानी पार्क रखा गया है। कि इसका दाना पानी इस पार्क का नाम इसे रखा है कि जो पक्षियों के लिए अगर कोई आदमी दाना डालना चाहे, कोई यहाँ पे पक्षियों के लिए देख रेख हो, पक्षियों का भी एक अधिकार है प्रकृति पे, जहाँ आदमी का अधिकार है, हर जीव जंतु का अधिकार है। हर जीव जंतु चाहता है कि धरती पर उसका कि पानी भी इसी तरह बंटवारा होता है कि जो आदमी को अगर मान लो पशुओं के लिए इतना पानी हो जाए, जीव के लिए इतना, इसलिए क्या है कि उनका भी अधिकार है, पक्षी का भी जितना आदमी का अधिकार है उतना अधिकार पक्षी का भी, जीव का है। तो उसी के आधार पर हमने इस पार्क की शुरुआत की। वहीं उन्होंने बताया कि इससे पहले बल्लभगढ़ की चावला कॉलोनी के गुरुद्वारे में माथा टेकने के बाद दीप प्रज्वलन किया और वैक्सीनेशन कैंप का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि दिवाली तक बल्लभगढ़ फरीदाबाद के लोगों को वैक्सीनेशन लगाकर सुरक्षित किया जा सके, उसी दिशा में लगातार जगह जगह वैक्सीनेशन कैंप लगाए जा रहे हैं। कि जो वैक्सीनेशन की जो डोज जो लग रही है, और मैं जो चावला कॉलोनी में गया हूँ, ये 21वीं डोज है
जो जहाँ पे लोग लगाने दूसरी डोज चल रही है, और ज़्यादा दिवाली से पहले हम चाहते हैं कि पूरे शहर में ये दोनों डोज कंप्लीट हो और लोगों को बीमारी जैसी आपदा जैसी बीमारी उससे मुक्ति मिले। तो उसका अभियान देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूरे देश में 135 करोड़ लोगों को वैक्सीन का जो चला हुआ है अभियान, उसका शुरुआत हमने करी है। इसके साथ ही कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि फरीदाबाद में वैक्सीन की दोनों डोज 90% लोगों को लगाई जा चुकी हैं। बल्लभगढ़ से जनता टीवी के लिए अमित चौधरी की रिपोर्ट। वहीं पंचकुला में हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता की अध्यक्षता में एक बैठक का आयोजन हुआ है, जहां पंचकुला के शक्तिपीठ श्री माता मनसा देवी के मंदिर में नवरात्रि मेले के आयोजन को लेकर तैयारियों पर चर्चा हुई है। इस मौके पर पंचकुला के उपायुक्त विनय प्रताप सिंह, टीसीपी पंचकुला मोहित हांडा, श्री माता मनसा देवी श्राइन बोर्ड के सदस्य और कई विभागों के अधिकारी मौजूद रहे, जिसकी जानकारी पत्रकारों से बातचीत करते हुए हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष और पंचकुला से विधायक ज्ञानचंद गुप्ता ने दी। पंचकुला के शक्तिपीठ श्री माता मनसा देवी मंदिर में हर साल की तरह इस साल भी अश्विन नवरात्रि 7 अक्टूबर से शुरू हो रहे हैं और नवरात्र मेले को लेकर पंचकुला प्रशासन पूरी तरह से तैयारियों में जुटा हुआ है, जिसको लेकर हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने एक बैठक की, जिसमें पंचकुला के उपायुक्त विनय प्रताप सिंह, डीसीपी पंचकुला मोहित हांडा, श्री माता मनसा देवी श्राइन बोर्ड के सदस्य और कई विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। इस बैठक में हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने नवरात्र मेले के दौरान लोगों को कोई समस्या न आए, उसको लेकर प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए, जिसकी जानकारी उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए दी। देखिए, आने वाले नवरात्रों के मेलों को लेकर के यहाँ सभी अधिकारियों की एक बैठक, जिसमें लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के, वहाँ की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के या श्रद्धालुओं को कोई भी किसी प्रकार का कष्ट ना हो, कोविड का जो नियम है उनका ध्यान रखा है। इन विषयों को लेकर के आज विस्तार से सभी अधिकारियों के साथ चर्चा हुई है। वहीं नवरात्र को लेकर बैठक की अध्यक्षता कर रहे हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष और पंचकुला विधायक ज्ञानचंद गुप्ता ने बताया कि इस बार मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए चारों दिशाओं से पंचकुला रोडवेज की बसें श्रद्धालुओं को लेकर आएंगी, जिसमें बरवाला, रायपुरानी, मोहाली, पंचकुला और चंडीगढ़ सेक्टर 43 बस स्टैंड शामिल है और जिसके लिए 25 बसें लगाई जाएंगी। मेले की जो नवरात्रों का मेला, जिसपे लाखों हमारे श्रद्धालु जो हैं वो यहाँ पर आते हैं, उस दृष्टि से हमने कहा कि जो बसेज हैं वो स्पेशली जो हमारी पंचकुला रोडवेज की बसें हैं, चारों डायरेक्शन से, चाहे वो रायपुरानी है, चाहे कालका है, चाहे मोहाली है, या यूँ कह लीजिए सेक्टर 43 है, या और जो जगह से सीधी बसें जो हैं वो माता मनसा देवी जो अपना सिद्धपीठ है वहाँ तक आनी चाहिए और आने जाने की व्यवस्था होनी चाहिए। बीच में कहीं और दूसरी जगह वो बसेज ना जाए, उसके लिए 25 बसेज जो है वो हमने कहा है। इसके साथ ही ज्ञानचंद गुप्ता ने बताया कि मंदिर में दर्शन के लिए आने वाले यात्रियों के लिए मेडिकल सुविधाएं दी जाएंगी और बिजली पानी समेत सफाई की व्यवस्था भी पुख्ता की जाएगी। यात्रियों के लिए वहाँ पर व्यवस्था की दृष्टि से मेडिकल जो सुविधाएं हैं वो पूरी उपलब्ध हों, जो डॉक्टर्स हैं वहाँ 24 घंटे अवेलेबल रहें, वहाँ पर एम्बुलेंस हो, वहाँ पर फायर ब्रिगेड की व्यवस्था हो, कोई भी दुर्घटना की स्थिति में, और 24 आवर जो बिजली है वो वहाँ पर रहे, इस बात को चीज़ ध्यान में रख करके पीने के पानी की व्यवस्था ठीक हो, ये सारी व्यवस्थाओं को लेकर के, और वहाँ पर विशेष तौर पर स्वच्छता रहे, सफाई रहे, इस बात को लेकर के हमने तय किया। वहीं उन्होंने बताया कि आने वाली 4 तारीख को स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा, जिसमें श्री माता मनसा देवी श्राइन बोर्ड के सभी सदस्य और नगर निगम के कर्मचारी मौजूद रहेंगे, क्योंकि मंदिर के प्रांगण साफ और सुंदर रखा जा सके। आने वाली 4 तारीख को
हम एक स्वच्छता अभियान भी वहाँ पर, जिसमें सभी मेंबर्स जो हैं वो शामिल होंगे। श्राइन बोर्ड के, नगर निगम के जो कर्मचारी हैं, श्राइन बोर्ड के जो सफाई कर्मचारी हैं, सब मिलकर के उस दिन एक वहाँ पर स्वच्छता अभियान चलाएंगे, ताकि श्राइन बोर्ड का जो माता मनसा देवी का प्रांगण है उसको स्वच्छ और सुंदर बनाया जा सके। वहीं उन्होंने बताया कि माता मनसा देवी के मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं को कोविड-19 की गाइडलाइन का पालन करना होगा, जिसके तहत इस बार भी मंदिर में आने वाले श्रद्धालु मंदिर में प्रसाद नहीं चढ़ा पाएंगे। सिर्फ मंदिर में माथा टेकने के बाद श्रद्धालु बाहर दुकान से प्रसाद खरीदकर अपने घर ले जा सकते हैं। जनता टीवी के लिए पंचकुला से उमंग शोरान की रिपोर्ट। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा है कि आगामी 5 अक्टूबर को शहरी स्थानीय निकाय विभाग के उन फ्रंटलाइन कर्मचारियों को कोविड-19 की पहली और दूसरी डोज लगाई जाएगी जिन्हें अभी तक ये डोज नहीं लगाई गई है। इसके लिए एक विशेष सेशन आयोजित किया जाएगा। विज ने बताया है कि इस संबंध में हरियाणा स्वास्थ्य मिशन के मिशन डायरेक्टर की ओर से एक पत्र राज्य के सभी सिविल सर्जन अधिकारियों को जारी किया गया है, ताकि शहरी स्थानीय विभाग के छूटे हुए कर्मचारियों को वैक्सीनेट किया जा सके। उन्होंने बताया कि शहरी स्थानीय निकायों के सभी ऐसे कर्मचारी जो कोविड-19 वैक्सीन की पहली बताया कि इसी दिशा में राज्य के सभी सिविल सर्जन अधिकारियों को शहरी स्थानीय निकाय विभाग के शेष फ्रंटलाइन वर्करों के टीकाकरण की रणनीतियों पर चर्चा करने के लिए उपायुक्तों की अध्यक्षता में शहरी स्थानीय निकायों के जिला अधिकारियों के साथ साथ बैठक करने के निर्देश भी दिए गए, ताकि शहरी स्थानीय विभाग के समन्वय से कार्यस्थल सीवीसी बनाकर कोविड-19 वैक्सीनेशन की पहली और दूसरी डोज छूटे हुए इन कर्मचारियों के लिए 5 अक्टूबर 2021 को विशेष सेशन आयोजित किया जा सके और इन्हें वैक्सीनेट किया जा सके। वहीं नारनौल के पंचायत भवन में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी योजना के 97 लाभार्थियों को 97 लाख रुपए के स्वीकृति पत्र वितरित किए गए। इस दौरान राज्य मंत्री ओम प्रकाश यादव मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रहे। वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्य मंत्री ओम प्रकाश यादव ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के हर नागरिक के उत्थान के लिए कृत संकल्पित है। समाज का हर वर्ग बराबरी पर पहुंचे, इसी बात के मद्देनजर विभाग तमाम योजनाओं के माध्यम से लोगों का आर्थिक उत्थान कर रहा है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि राज्य सरकार जरूरतमंदों की मदद के लिए हमेशा आगे रहती है। किसी भी कारण से पीछे रहे परिवारों को जन कल्याणकारी योजनाओं से आगे लाने का काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि समय की मांग के मुताबिक सरकार ने कई अहम बदलाव किए और विभाग की ओर से तमाम योजनाओं के माध्यम से दी जाने वाली पेंशन को परिवार पहचान पत्र के साथ जोड़ दिया। परिवार पहचान पत्र योजना से हर व्यक्ति तक, हर घर तक सरकार की सेवा और योजनाओं का लाभ पहुंचेगा। श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम से हरियाणा सरकार ने ये स्कीम चला रखी है, जो परिवार का कोई सदस्य अगर रोड एक्सीडेंट में एक्सपायर हो जाता है तो उस परिवार को सांत्वना देने के लिए 1 लाख रुपए की राशि आज हमने हमारे ज़िले में वो वितरित की है। लगभग 97 लाभार्थियों को हमने राशि दी है। देखिए, कोई भी ज़रूरतमंद आदमी हो, उसको अगर ऐसे संकट के समय में जो कुछ भी मिल जाए तो उसके लिए एक बहुत बड़ी राहत होती है। और हम आगे इस स्कीम को 2 लाख रुपए करने जा रहे हैं। वहीं हरियाणा के पुरातत्व और संग्रहालय विभाग के प्रधान सचिव अशोक खिमका ने शुक्रवार को नूंह और फिरोजपुर झिरका अनाज मंडी का दौरा किया। साथ ही फसल खरीद प्रबंधन की व्यवस्था का जायजा लिया और अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। मंडी में सफाई, बिजली और पानी की व्यवस्था दुरुस्त रखी जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि मंडी में वाहनों से जाम की स्थिति नहीं बननी चाहिए, वाहनों को व्यवस्थित ढंग से खड़ा किया जाए। उन्होंने निर्देश जारी किए हैं कि सरकार की ओर से जारी किए गए निर्देश के अनुसार मंडियों में फसल खरीदना सुनिश्चित किया जाए। निरीक्षण के दौरान उन्होंने आड़तियों और किसानों से बात कर उनकी समस्याओं को सुना और समस्याओं का समाधान करने का आश्वासन भी दिया। बस ये देख रहे हैं कि प्रोक्योरमेंट की व्यवस्था जो है वो समुचित है, किसानों को कोई दिक्कत ना हो। बाकी मंडी में आड़ती भाइयों को भी सारा जो है कोई उनकी समस्या हो तो उसका भी सरकार द्वारा निराकरण हो जाएगा।
तो वो जनरल सरकार ने हर जिले में एक प्रशासकीय सचिव की ड्यूटी लगाई है इसका निरीक्षण करने के लिए। उस वजह से ये दौरा है। 2-4 मामूली समस्या है, उनका निराकरण हो जाएगा, जैसे पानी है, दीवार है, ये सब हो जाएगा। बाजरे की खरीद, बाजरा कहते बाजरा आएगा, बाजरे की खरीद होगी। बिजली मंत्री रणजीत सिंह ने बताया है कि राज्य के लोगों की सुविधा के लिए उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम ने सरचार्ज माफी योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत उपभोक्ता अपने बकाया बिल की पूरी मूल राशि एक मुश्त या फिर किश्तों में जमा करवाकर अपना नया कनेक्शन ले सकते हैं। ये योजना 30 नवंबर 2021 तक लागू रहेगी। बिजली मंत्री ने बताया है कि कोरोना महामारी की पहली और दूसरी लहर ने लोगों के जीवन पर बुरा प्रभाव डाला। ऐसे समय में उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम ने अपने उपभोक्ताओं को उन्होंने कहा कि उपभोक्ताओं को रियायत देने के लिए इस योजना को शुरू किया है, जिससे घरेलू, कृषि, एचटी और एलटी श्रेणियों के उपभोक्ता और बिल की अदायगी समय पर न करने के कारण जिन उपभोक्ताओं के 30 जून तक बिजली कनेक्शन काटे गए थे वो उपभोक्ता इससे लाभ उठा सकेंगे। ऐसे उपभोक्ताओं की मूल राशि एक मुश्त भरने पर निगम की तरफ से बकाया बिल का संपूर्ण सरचार्ज माफ कर दिया जाएगा। बिजली मंत्री ने बताया कि उपभोक्ता अपनी मूल राशि का मात्र 25% जमा करवाकर भी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं और बकाया राशि 6 किश्तों में जमा करवा सकते हैं। इसके साथ ही संपूर्ण मूल राशि जमा होने पर 30 जून 2021 तक सारा सरचार्ज माफ कर दिया जाएगा। वहीं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने बताया है कि पीएम केयर फंड से मिले 40 पीएसए प्लांट में से 39 प्लांटों को चालू कर दिया गया है। इसके अलावा भारत सरकार ने पीएम केयर फंड से हरियाणा को 22 अन्य ऑक्सीजन प्लांट देने का ऑफर दिया है और इसी तरह सीएसआर के तहत मिले 22 ऑक्सीजन प्लांट में से 20 को चालू कर दिया गया और सीएसआर के तहत यानी कि सीएसआर के तहत 18 अन्य प्लांट जल्द शुरू होने वाले। उन्होंने कहा कि 50 बिस्तर से ऊपर वाले सभी अस्पतालों में पीएसए प्लांट लगाए जाएंगे ताकि हरियाणा में ऑक्सीजन की किसी तरह की कोई कमी ना रहे, क्योंकि हम हरियाणा को ऑक्सीजन के मामले में आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में हरियाणा सरकार प्रदेशवासियों की प्रगति के लिए हर जरूरी कदम उठा रही है और इसी कड़ी में सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है, जिसके तहत हरियाणा में छठे वेतन आयोग के मुताबिक वेतन ले रहे कर्मचारियों का डीए 25% बढ़ाया गया है। प्रदेश में छठे वेतन आयोग के मुताबिक वेतन ले रहे कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 164% से बढ़ाकर 189% कर दिया गया। बढ़े हुए डीए का लाभ 1 जुलाई 2021 से मिलेगा।